तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग साइंस में बेहतरीन नंबर लाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि साइंस में हमारा 100/100 आए, तो इसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट को बराबर नजरिए से देखना होगा और तीनों सब्जेक्ट की तैयारी बेहतरीन करनी होगी। लेकिन प्यारे बच्चों, अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जिनको केमिस्ट्री से डर लगता है, और केमिस्ट्री से डर इसलिए लगता है क्योंकि केमिस्ट्री का जो मूलभूत आधार है रासायनिक सूत्र, क्योंकि पूरा केमिस्ट्री ना रासायनिक सूत्र पर आधारित है। अगर आप रासायनिक सूत्र अगर नहीं याद करते हैं तो फिर अब केमिस्ट्री को समझने का तो दूर छोड़िए, उसको आप थोड़ा सा जान भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, हम इस वीडियो में आपको कुछ वैसे रासायनिक सूत्र के बारे में बताएंगे जिसे अगर आप याद कर लेते हैं ना, तो फिर लगभग केमिस्ट्री आपका पार कर जाएगा। यानी कि अगर आप 10वीं क्लास में हैं, 10th क्लास में हैं, तो इतना रासायनिक सूत्र आप लोगों को जरूर याद होना चाहिए अगर आप लोग मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं तो इसलिए हम आपको आज लगभग मुश्किल से 30-35 बताएंगे, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। 30-35 ऐसे रासायनिक सूत्र बताएंगे जो कि आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर यह 30-35 रासायनिक सूत्र अगर आपको याद है तो फिर 10th क्लास की केमिस्ट्री में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है और पूरा केमिस्ट्री आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम इस वीडियो में जितने भी सारे रासायनिक सूत्र बताएंगे वो आपके 10th क्लास के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अगर 9th क्लास के बच्चे हैं, अगर या फिर 11th क्लास के बच्चे हैं, 12th क्लास के हैं, तो वो भी आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं, पूरा देख सकते हैं, क्योंकि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रासायनिक सूत्र तो सबको याद करने ही है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, जरा एक बार लाइक का बटन स्पर्श कर दीजिए। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी हर एक प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरीके का वीडियो आगे भी आपको मिलते रहे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो बच्चे टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं वो बच्चे टॉपर बैच में जरूर जुड़ जाएं। अगर आप लोग बिहार बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं तो इसके लिए आप लोगों को ये टॉपर बैच बहुत ज्यादा कारगर होगा। तो जो बच्चे अभी तक इस बैच में एडमिशन नहीं लिए हैं जरूर ले लीजिएगा। यहाँ पर 2 हेल्पलाइन नंबर दिया गया है जहां पर कॉल करके आप लोग कोई भी जानकारी ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। चलिए पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं और एकदम बेसिक जो आपका रासायनिक नाम है, बेसिक जो आपका रासायनिक सूत्र है, उसे हम लोग देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, बारी बारी से हम लोग स्लाइड बाय स्लाइड करके देखेंगे और हर एक चीज आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला बात आता है हाइड्रोजन का, जो कि केमिस्ट्री का सबसे छोटा और सबसे बेसिक रासायनिक सूत्र है। हाइड्रोजन, आप लोग को पता है कि हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2 होता है। जब भी हम लोग लिखते हैं तो H2 लिखते हैं। हम लोग सिर्फ अकेले H नहीं लिख सकते हैं, हालांकि H मतलब ये हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का संकेत H ही होता है, लेकिन हम लोग H नहीं लिखते हैं, H2 लिखते हैं। अब क्यों लिखते हैं ये हम आपको ऑलरेडी केमिस्ट्री में बता चुके हैं। तो H2 हो गया हाइड्रोजन का। उसके बाद प्यारे बच्चों क्लोरीन उसके बाद क्लोरीन के बारे में आप लोग जानते होंगे कि क्लोरीन का Cl2 होता है। अब क्यों Cl2 लिखते हैं इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। तो क्लोरीन का याद रखिएगा, Cl2 होता है। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का O2 होता है। ये सब एकदम बेसिक है। आप कहेंगे कि सर इतना बेसिक बता रहे हैं सर, ये सब तो पहले से याद है। प्यारे बच्चों, हम बेसिक बता रहे हैं, लेकिन धीरे 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 करते करते वहां तक भी पहुंच जाएंगे जो कि अपर लेवल का होगा और वो आपके परीक्षा में डायरेक्ट भी पूछा जाएगा। तो ये ऑक्सीजन का O2 होता है, आपको अच्छे तरीके से याद होगा। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? CO2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, आपको हम बोले थे ना कि 2 को डाई पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में आपको बताए थे कि 1 को मोनो पढ़ते हैं, 2 को डाई पढ़ते हैं, 3 को ट्राई पढ़ते हैं, 4 को टेट्रा पढ़ते हैं, 5 को पेंटा पढ़ते हैं, 6 को हेक्सा पढ़ते हैं, 7 को हेप्टा पढ़ते हैं, 8 को ऑक्टा पढ़ते हैं, 9 को नॉनेन और 10 को डेकेन। इस प्रकार से हम पूरा आपको बताए हैं। तो यहां पर ऑक्सीजन 2 है तो यहां पर डाइऑक्साइड लगेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन N2 हम लोग लिखते हैं, समझ गए ना? N2 से हम लोग इसको क्या लिखते हैं? नाइट्रोजन को। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो अम्ल हमारे पेट में पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका सूत्र क्या होता है? HCl होता है। क्या होता है? HCl होता है। ये सूत्र आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ देता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो HCl होता है। आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अब आता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जवाब होगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3।
ध्यान रखिएगा। आगे है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ध्यान रखिएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड, चूने का पत्थर भी इसको बोलते हैं, तो CaO ध्यान रखिएगा। आगे है जल, पीने वाला जल प्यारे बच्चों, पानी, इसका होता है H2O, ध्यान रखिएगा क्या होगा H2O, समझ गए ना, याद रहेगा, सारे बच्चों को याद रहेगा ना, H2O जल का होता है, एकदम आसान है। अब उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या होता है MgCl2 होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या होता है MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये सब ना याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछेगा, और ये सब अगर याद रखते हैं ना तो फिर केमिस्ट्री 10th क्लास का एकदम आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये सब मूलभूत आधार है केमिस्ट्री का जो कि आप लोगों को जानना ही होगा। तो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। अब उसके बाद आता है कैल्शियम क्लोराइड, तो CaCl2, बस कुछ नहीं अंतर है। मैग्नीशियम क्लोराइड, यहां पर जो आप लोग बाद वाला जो शब्द देख रहे हैं, जो क्लोराइड लिखा हुआ है, इसका Cl2 फिक्स है। अगर पहले मैग्नीशियम लगा दिए तो मैग्नीशियम क्लोराइड, अगर पहले कैल्शियम लगा दिए तो कैल्शियम क्लोराइड, समझ गए ना। तो अगर आपको संकेत याद है तो फिर आराम से आप लोग रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं। जैसे कैल्शियम का संकेत क्या होता है Ca होता है, उसी प्रकार से मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है Mg होता है, और क्लोराइड का आपको पता है Cl2, तो MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड, CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड। उसके बाद आता है Fe3O4 यानी कि आयरन ऑक्साइड, क्या हुआ आयरन ऑक्साइड Fe3O4, आयरन मतलब लोहा, लोहा का सूत्र क्या होता है, सॉरी लोहा का संकेत क्या होता है Fe, तो आयरन क्लोराइड लोहा, ध्यान रखिएगा Fe3O4। आगे है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये तो डायरेक्ट कितना बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, जवाब ध्यान रखिएगा H2SO4 होता है, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, ध्यान रखिएगा। अब इसी में एक आता है सल्फ्यूरस अम्ल, तो बस यहां पर जो 4 है ना, ये 4 के जगह पर बस 3 लग जाता है। अगर 4 के जगह पर 3 लग गया, देखिए जब 4 था तो सल्फ्यूरिक अम्ल, ध्यान रखिएगा, जब H2SO4 था तो सल्फ्यूरिक अम्ल, अब क्या होगा बस H2SO3 हो गया तो सल्फ्यूरस अम्ल, ठीक है ना, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फ्यूरस अम्ल, बस यहां पर 3 के जगह 4 और 4 के जगह 3 हो जाता है। उसके बाद आगे है HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पढ़ लेते हैं, लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड भी हम इसको पढ़ते हैं HCl, ध्यान रखिएगा। आगे HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल है, क्या है ये नाइट्रिक अम्ल है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, प्रबल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल हम आपको बताए थे कि H2SO4 प्रबल अम्ल होता है, उसके अलावा ये नाइट्रिक एसिड जो है वो प्रबल अम्ल होता है, यानी कि HNO3, और उसके बाद HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, समझ गए ना, ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद NH3 ये प्यारे बच्चों अमोनिया होता है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NH3 होता है। उसके बाद है जिंक सल्फेट ZnSO4, ध्यान रखिएगा, जिंक सल्फेट का क्या होगा ZnSO4, याद रहेगा ना, जिंक सल्फेट ZnSO4। उसके बाद है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हो जाएगा MgO, Mg से मैग्नीशियम, O से ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगर MgO2 लग जाता है ना तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड हो जाता है। इसी में अगर MgO2 अगर बाय द वे मान लिया जाए कि यहां पर अगर 2 लग जाता है तो ये क्या हो जाता है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, लेकिन हम यहां पर आपको सिर्फ बता रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब उसके बाद CaOH का दिहोल2, ये होता है प्यारे बच्चों अपना कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसको चूने का पानी भी बोला जाता है, जिससे हम लोग दीवार सफेदी करते हैं, तो ये CaOH का दिहोल2 है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं KCl, के किसका संकेत होता है पोटेशियम का K होता है, और Cl से क्लोराइड हो गया, यानी KCl मतलब हो गया पोटेशियम क्लोराइड, KCl मतलब क्या हो गया पोटेशियम क्लोराइड, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या आता है KClO3, हाँ यहां पर देखिए, यहां पर सिर्फ क्या बताए थे KCl, तो KCl से हो भाई क्या हो रहा है, KCl से हो गया पोटेशियम क्लोराइड, और उसके बाद KClO3 बस लग गया तो पोटेशियम क्लोरेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा पोटेशियम क्लोरेट हो जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद FeSO4 × 7H2O, ये होता है फेरस सल्फेट, याद रहेगा ना, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन याद रखिएगा, FeSO4 × 7H2O ये होता है फेरस सल्फेट, याद रहेगा, FeSO4 × 7H2O फेरस सल्फेट। अब उसके बाद है Al2O3,
Al2O3 यह है एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्लियर है ना, याद रहेगा, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब उसके बाद है AgNO3। क्या होगा? AgNO3 क्या होगा? सिल्वर नाइट्रेट होगा। याद रहेगा, AgNO3 क्या हो जाएगा? सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। Ag सिल्वर मतलब चांदी, चांदी का संकेत क्या होता है? Ag होता है, तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। अब उसके बाद आगे है Na2ZNO2, यह है सोडियम जिंकेट। क्या है? सोडियम जिंकेट। Na2ZNO2 ये क्या है? सोडियम जिंकेट है। याद रहेगा ना, ये क्या है? सोडियम जिंकेट है। अब आगे है KOH पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। आपको हम बताए थे OH जहां पर लग गया ये हाइड्रो ऑक्साइड हो जाता है। OH जहां पर भी देखिए उसको हाइड्रो ऑक्साइड पढ़िए, और ये पोटेशियम का संकेत K होता है, तो KOH क्या हो गया? पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड हो गया। अब उसके बाद है MgOH का दिहोल2, MgOH का दिहोल2 यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। MgOH का दिहोल2 मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। आगे है NaHCO3। देखिए खाने वाला जो सोडा होता है, खाने वाला सोडा NaHCO3, इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी पढ़ते हैं। समझ गए ना, NaHCO3 खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद Na2CO3 इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसको पढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट 10 को डेका पढ़ते हैं, तो डेकाहाइड्रेट, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ये धोने वाला सोडा होता है। समझ गए ना, सोडा दो प्रकार के, खाने वाला सोडा, एक धोने वाला सोडा। तो धोने वाला सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, खाने वाला सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ गए, यह ध्यान रखिएगा आप लोग। धोने वाला सोडा हो गया। अब उसके बाद आता है विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण भी जबरदस्त तरीके से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो CaOCl का दिहोल Cl, इसको क्या पढ़ेंगे? CaOCl का दिहोल Cl। तो यहां पर प्यारे बच्चों विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होगा? CaOCl का दिहोल Cl। अब उसके बाद आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या हो जाएगा? CaSO4 इंटू हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट इसको पढ़ते हैं, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट CaSO4 इंटू हाफ H2O। याद रहेगा ना, CaSO4 इंटू हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब उसके बाद जिप्सम, याद रखिएगा, और शायद ये अंतिम होगा। जिप्सम प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, जिप्सम का क्या होता है? जिप्सम का होता है CaSO4 इंटू 2H2O। क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। समझ गए ना, CaSO4 इंटू 2H2O, ये जिप्सम हो गया। तो ये कुछ रासायनिक सूत्र थे, समझ गए ना, केमिकल नेम जिसे हम बोलते हैं, तो जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इतना रासायनिक सूत्र आप लोग याद रखते हैं, और अगर हम रासायनिक सूत्र के अलावा रासायनिक नाम भी बोले तो गलत नहीं होगा, तो अगर इतना आप लोग रासायनिक सूत्र याद रखते हैं तो लगभग 10th का केमिस्ट्री आपका पार कर जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कम से कम इतना आप लोग रासायनिक सूत्र जरूर याद रखिएगा, इतना को भूलिएगा मत। जितना बता दिया है ना, इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देख लीजिएगा, एकदम कंफर्म आपको पूरा याद हो जाएगा। तो जितना रासायनिक सूत्र बताए हैं प्यारे बच्चों, उतना बस देख करके जाइए। आपका मैट्रिक परीक्षा में एक क्वेश्चन भी केमिस्ट्री से संबंधित, रासायनिक सूत्र से संबंधित नहीं छूटेगा। ओके, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए प्यारे बच्चों आप लोग टारगेट बोर्ड के साथ हमेशा जुड़े रहें, और टारगेट बोर्ड चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके रख लें। और जो बच्चे अगर मैट्रिक की तैयारी हमसे करना चाहते हैं तो फिर वो टॉपर बैच में हमारे साथ जुड़ जाएं, एडमिशन ले लें, और हमारे साथ जबरदस्त तरीके से तैयारी करते रहें। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।